इससे अगला टॉपिक है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, उनके बीच में फोर्स निकालना है हमें, ठीक है। तो पहले कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स ऑफ लेंथ L एंड R सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r। तो दो कंडक्टर्स हैं इस तरह से, इन दोनों की लेंथ क्या है, L है, और ये दोनों के दोनों सेपरेटेड हैं कहाँ पर, स्मॉल r डिस्टेंस पे। ये वाला है फर्स्ट, ये वाला है सेकंड, ठीक है। दे आर अप्लाइंग फोर्सेस F1 एंड F2 टुवर्ड्स ईच अदर एंड जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड B1 एंड B2। ये एक दूसरे की तरफ क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं F1, और ये इधर से लगा रहा है F2, और B1 और B2 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अगर फोर्स इधर लगता है और करंट चल रहा है दोनों में इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में, I1 और I2, ऊपर की तरफ FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो FBI ये फोर्स को दिखाता है थंब, ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है B, और ये मिड वाली फिंगर है, ये दिखाती है इलेक्ट्रिक करंट को। तो इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनसाइड होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है और राइट हैंड रूल भी है फ्लेमिंग का, तो उन रूल से अंदर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनसाइड है, बट मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये वायर एंड में करंट चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा, वायर से बाहर की तरफ होगा, वायर से बाहर होगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 वो तो इम्पैक्ट करेगा किसको, सेकंड वायर को, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 सेकंड वायर का, वो इम्पैक्ट करेगा किसको, फर्स्ट वायर को, ठीक है। तो इसी से ही कैलकुलेट करेंगे हम, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या फॉर्मूला होता है भाई, F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा, ये होता है हमारे पास। तो थीटा की जगह तो 90 डिग्री ले लेंगे। लेंथ L ठीक है, अगर फोर्स में यहाँ F2 लूँ तो F2 पे इम्पैक्ट कौन सा करंट कर रहा है, F2 में चल रहा है करंट I2, करंट I2 चल रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड इम्पैक्ट कर रहा है B1। यहाँ F2 लिया तो F2 में करंट चल रहा है I2, मैग्नेटिक फील्ड है वो इफेक्ट कर रहा है B1, ठीक है। तो इसको हम F2 इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, F2 इक्वल्स टू लिख लेंगे इसको कितना, B1 I2L साइन 90 की वैल्यू 1, इक्वेशन नंबर 1। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए B1 की वैल्यू निकाल लेंगे, μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R, ये उठा के 1 इक्वेशन में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ B1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो उठा के। तो F2 इक्वल्स टू कितना, B1 की वैल्यू μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R इंटू I2L, ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज रहेगा, L को इधर ले आओ नीचे, तो F2 अपॉन L इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। सेम एज अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर F1 के लिए, सेम एज अगर F1 फोर्स लेता हूँ तो B2 मैग्नेटिक फील्ड होगा और करंट I1 चल रहा होगा उसमें, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, F1 अपॉन L इक्वल्स टू आ जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। यूनिट क्या होगी, F अपॉन L है तो न्यूटन पर मीटर, यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, ठीक है। आगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F अपॉन L इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। ऐसे कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, न्यूटन पर मीटर, हैंस प्रूव्ड।
तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा ही एक डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें भी किया था, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, उसमें टर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। ऐसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लो और इसमें एक डाइपोल रख दो। डाइपोल किससे बनेगा? मैग्नेट से। मैग्नेट के दो अपोजिट पोल जो होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वे सेपरेटेड होंगे 12 डिस्टेंस पे, एंड जो एंगल बनेगा वो यहां पर बनेगा थीटा। ठीक है, थीटा एंगल बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। Consider a magnetic dipole formed by two poles N and S are separated by a distance of 12. Its magnetic dipole moment is capital M. तो magnetic dipole moment क्या है? capital M है, and forms an angle theta with magnetic field B then. तो magnetic dipole moment क्या है? इसका M है और ये एंगल थीटा बना रहा है B के साथ में। तो लेंथ के दो पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर। जो एक्सियल पोजीशन में इसकी लेंथ होगी 12 cos थीटा होगी, और जो परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी वो 12 sin थीटा होगी इसकी। ठीक है, दो तरह से यहाँ पर लेंथ हो जाएंगी। टर्क का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? टर्क बराबर होता है हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स कौन सा होगा? टर्क टो इक्वल्स टू फोर्स तो होगा मैग्नेटिक फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? 12 sin थीटा। 12 sin थीटा हो गई, ये पूरी लेंथ है इसकी। तो फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा? BIL। ठीक है, BIL हो गया, और L क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ले रखा तो यहाँ पर इसको L डैश ले लो। इसको क्या ले लो? L डैश ले लो या B ले लो इसको। तो L डैश ले लेते हैं इंटू 12 sin थीटा। ये क्या बन जाएगा? लेंथ इंटू ब्रीड्थ। L डैश क्या मान लो आप? ब्रीड्थ मान लो। तो लेंथ इंटू ब्रीड्थ क्या बन गया? एरिया। तो ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? एरिया बना रहे हैं। तो BIA sin थीटा। IA किसका फॉर्मूला बन गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। M इक्वल्स टू IA। तो इसकी जगह M लिख सकते हैं हम। तो B ऑलरेडी है, साइन थीटा ऑलरेडी है, तो टो इक्वल्स टू आ गया MB साइन थीटा। इन वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? टो वेक्टर इक्वल्स टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इतने न्यूटन मीटर या जूल या न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तुम्हें याद हो तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने? वहाँ पढ़ा था हमने टो इक्वल्स टू P sin थीटा। वहाँ पे देखो, एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। टो इक्वल्स टू P sin थीटा पढ़ा था। तो वहाँ पर क्या आया था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में? वहाँ तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P आया था, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M आया, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E आया था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B आया। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ठीक है।